हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की। झनक का प्रोमो आया जिसमें हमने देखा कि झनक जो है घूंघट ओढ़ के घर में एंट्री की है और आकर वो सबको यही कहती हैं, वो सबसे बदला लेना चाहती हैं क्योंकि उन लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की है और बृजभूषण भी वहाँ हैं और वो उनसे भी कहती हैं कि उनकी वजह से उनकी माँ मरी है और इस तरह की बात वो कहती हैं कि वो सबसे बदला लेंगी। लेकिन जब अनिरुद्ध आता है तो वो अनिरुद्ध से पूछती है कि आप मेरे साथ होंगे या अपने परिवार के साथ? तो देखते हैं क्या होता है, इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीजा जी, लौट आई है झनक। तो क्या हम बोले कि नुतौन को टाटा बोल दिया, आ गई वापस से झनक इन बोस हाउस और बदला। और वो चाहती है कि उसके साथ जो गलत हुआ है उसमें अनिरुद्ध उसका साथ दे, बिकॉज शी हैज बीन ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स एंड हिज फैमिली हैज बीन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ थिंग्स। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? बिल्कुल, और हम तो ये चाहते ही थे। हम तो चाहते थे कि झनक अपनी हर चीज़ का बदला ले लोगों से क्योंकि लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन वहाँ कुछ लोग मिसिंग थे जिन्होंने एक्चुअल उसे मारने की कोशिश की है, वो वहाँ पिक्चर में हमें नहीं दिखे हैं, प्रोमो में नहीं दिखे हैं। अगर हम बात करते हैं सृष्टि की, तेजस की, अर्शी की, इन सारे लोगों की, वो वहाँ नहीं हैं। माना अर्शी ने बहुत पार्ट नहीं थी लेकिन कहीं न कहीं वो भी उनके साथ ही थी, उस चीज़ों को जानती थी। तो वो लोग वहाँ से गायब थे, लेकिन हम ये चाहते ही थे हमेशा कि झनक के साथ जो बुरा हुआ है उसका वो बदला ले। उसने हमेशा माफ़ किया है सबको लेकिन लोगों ने उसे कभी माफ़ नहीं किया है। और अब ये टाइम है अनिरुद्ध का उसका साथ देने के, क्योंकि हर बार उसके लोगों ने उसके साथ बुरा किया है और अनिरुद्ध ने जो इतनी सारे अपने इमोशंस दिखाए हैं, झनक के लिए जो लड़ाई की है उसने, भले झनक को हॉस्पिटल से आने के बाद या फिर उसके जो मर जाने की न्यूज़ आई थी उसके बाद, तो जिस तरह से अनिरुद्ध ने खड़ा हुआ था और कहा था कि चाहा था कि जनक एक बार वापस आए, तब वो वापस आई है, तो साथ तो उन्हें देना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आप क्या कहोगे? मुझे भी ऐसा ही ख्याल आया माइंड में कि क्या वाकई में अनिरुद्ध देंगे जनक का साथ, बिकॉज ऑन द ऑपोजिट साइड जितना भी मर्जी बोलो इट इज हिज फैमिली। माना कि फ्रॉम टाइम टू टाइम जब जनक के साथ कुछ भी बुरा हुआ है, स्पेशली लेट्स टेक द लास्ट पार्ट फॉर एज एन एग्जाम्पल, कि उनको मारने की कोशिश की साजिश थी। तेजस वॉज अ पार्ट ऑफ इट, सृष्टि वॉज अ पार्ट ऑफ इट, somehow he is also gotten to know the entire family had सम नॉलेज अबाउट इट, मतलब जो भी हो। ने हमें देखा कि वो किस तरीके से उनको सुना रहे हैं, सबकी क्लास ले रहे हैं, सबको चुप करा रहे हैं, सबके खिलाफ जाके चीजें कर रहे हैं, इवन इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड और बॉदर्ड, इट डजंट बॉदर हिम, वो जो करना चाहते हैं वो ही कर रहे हैं। तो विल दैट अनिरुद्ध बी seen again now that Janak is also come for the same thing? वो भी उसी चीज के लिए आई ना, she wants revenge, she will take revenge for everything that has been done to her, वो बोल के आ रही है। तो क्या उसमें अनिरुद्ध उसका साथ देंगे? ये देखने के लिए मैं काफी क्यूरियस हूँ, क्योंकि ही एक्सपीरियंस्ड लॉस, ही थॉट शी डाइड राइट दैट टाइम, उनका पूरा निकल के आ गया है, बट नाउ दैट ही हैज गॉटन टू नो दैट जनक इज नॉट डेड, शी इज अलाइव, शी इज कम बैक फॉर रिवेंज एंड ऑल दिस। कॉन्शियसली क्या वो उस चीज के लिए रेडी होंगे? मैं उस चीज को देखना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि अनिरुद्ध साथ दे, क्योंकि देना बनता भी है। यहाँ पे जिस तरीके की चीजें उन्होंने की है उसके अकॉर्डिंग तो ही हैज टू बी ऑन हर साइड, ही हैज टू गो अगेंस्ट हिज फैमिली, बट विल ही इज द क्वेश्चन। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। मुझे काफी अच्छा लगा प्रोमो, आई लाइक द फैक्ट दैट शी इज हियर फॉर रिवेंज, एंड आई एम ऑलवेज अप फॉर अ रिवेंज ड्रामा। मुझे हमेशा से अच्छा ही लगता है रिवेंज ड्रामा, क्योंकि गलत सहना इज एज बैड एज गलत करना। तो आई एम ग्लैड दैट उसने सहा नहीं, उसने छोड़ा नहीं, उसने नहीं बोला कि जो भी हुआ जाने दो, अभी मैंने अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू की है। नो, शी वांट्स टू फिनिश दैट चैप्टर कंप्लीटली बट टीचिंग देम अ लेसन, देन शी विल प्रोसीड इन हर लाइफ फॉरवर्ड। ऐसी वाली एटीट्यूड लेके आई है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो देखना ही है। आई एम टेकिंग पॉपकॉर्न एंड सिटिंग इन फ्रंट रो एंड वाचिंग दिस कि होने क्या वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे भी रिवेंज ड्रामा ही चाहिए था और जहाँ तक अनिरुद्ध की बात है, अनिरुद्ध ने कई बार जो है अपनी ही फैमिली के साथ खड़ा हुआ है, किसी भी रीज़न से अर्शी के साथ खड़ा रहा है और जनक को ही हमेशा जाना पड़ा है, जनक को ही हमेशा सहना पड़ा है। तो मुझे लगता है अब इट्स द हाई टाइम कि झनक के साथ ही खड़े हो। इतनी बोलना और खड़े होने में बहुत फ़र्क होता है, बातें तो सभी करते हैं, पर
इस टाइम पे अगर वो उसके साथ खड़ा होता है, तो ही मैं समझती हूँ कि उसके भी प्यार का ये इम्तिहान है। तो देखते हैं क्या होता है और या हम भी विजेता की तरह आगे ही बैठ के देखेंगे पॉपकॉर्न लेके कि क्या होता है। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर। बाय-बाय। Hi, this is Akash Ahuja, And this is Niharika Chokshi. and you're watching us on Glitz Vision US.